हेलो फ्रेंड, ईएस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान में एसएचजीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। उसके लिए 21 नवंबर को पढ़ने वाले एसएचजीडी एग्ज़ामों के लिए ईएस कॉम्पिटिटिव क्लासेस द्वारा कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसके पिछले वीडियो में ईएस कॉम्पिटिटिव क्लासेस द्वारा जो भी प्रश्न लेकर आए थे वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ था। तो फ्रेंड, आज भी ऐसा उम्मीद जताते हैं कि जो भी ईएस कॉम्पिटिटिव क्लासेस द्वारा प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ वो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। इसके लिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है फ्रेंड कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? मौर्य वंश से। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश से। अगला सवाल में अगर आता है फ्रेंड कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। अगर वायु पुराण की बात करता है कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो क्या होगा फ्रेंड? गुप्त वंश। क्या होगा? गुप्त वंश। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड? प्रश्न में क्या है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। अगर बात करते हैं फ्रेंड कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो हेलो फ्रेंड, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का मेगास्थनीज राजदूत था। अगर बात करते हैं कि मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखे हैं, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। क्या है? इंडिका। और राजदूत की अगर बात करते हैं तो सेलुकस निकेटर का मेगास्थनीज राजदूत था। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में क्या है फ्रेंड कि किस वेद में गद और पद दोनों मिलता है? किस वेद में गद और पद दोनों मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद में गद और पद दोनों मिलता है। अगर बात करते हैं फ्रेंड कि वेद कितना होता है, तो वेद कितना होता है? तो वेद 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेदों की अगर बात करता है फ्रेंड तो सबसे पुराना वेद हो जाता है ऋग्वेद। क्या हो जाता है? ऋग्वेद। तो वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर फ्रेंड ऋग्वेद की अगर रचयिता की बात करते हैं कि ऋग्वेद के रचयिता कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहे हैं? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में क्या है फ्रेंड कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्हण। कौन है? कल्हण। कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। कौन है फ्रेंड? कल्हण। और राजतरंगिणी पुस्तक जो है उसमें कहाँ का इतिहास का वर्णन किया गया है? तो उसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। अगर बात करते हैं फ्रेंड कि अष्टाध्याय किनकी लेखक है? अष्टाध्याय जो पुस्तक है उनकी लेखक कौन है? तो पाणिनि। कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। आनंद मंथ की लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है फ्रेंड? बंकिम चंद्र चटर्जी। अष्टाध्याय के लेखक कौन है फ्रेंड? पाणिनि। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हण। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे प्रश्न में क्या है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड? 108। कितनी है? 108। अगर महापुराणों की
संख्या की बात करता है फ्रेंड कि महापुराणों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 18। अगर वेदांगों की बात करता है फ्रेंड कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 6 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड, तो 108। पुराणों की कितनी, महापुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे प्रश्न में क्या है फ्रेंड कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड विराटनगर। क्या हो जाएगा, विराटनगर। अगर कंबोज की बात करता है फ्रेंड कि कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी हाटक। क्या थी फ्रेंड, हाटक। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। कहाँ थी फ्रेंड, तक्षशिला। अगर फ्रेंड अंग महाजनपद की बात करता है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ था, इसका आंसर सही हो जाएगा चंपा। अगर काशी महाजनपद की बात करता है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी। कहाँ थी फ्रेंड, वाराणसी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे प्रश्न में क्या है फ्रेंड कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड, 1191 ईस्वी में। अगर बात करता है किनके बीच हुआ था, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किनको बीच हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें विजय कौन हुआ था, अगर विजय की बात करता है तो पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। कौन विजय हुए थे, पृथ्वीराज चौहान। अगर तराइन की द्वितीय युद्ध की बात करता है फ्रेंड, तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। किनके बीच अगर बात करता है कि किनको बीच हुआ था, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किनको बीच हुआ था फ्रेंड, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें किसको विजय हुई थी, अगर विजय की बात करता है तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो इसमें गौरी का विजय हुआ था। तराइन का फर्स्ट युद्ध में किनकी विजय हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुआ था। आगे क्या बात कर रहा है फ्रेंड कि चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो चंदावर के युद्ध कब हुआ था फ्रेंड, 1194 में गौरी और जयचंद के बीच। चंदावर के युद्ध कब हुआ था, 1194 में गौरी और जयचंद के बीच। अगर फ्रेंड पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर बात कर लेता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड, कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब हुआ था फ्रेंड, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किनको बीच अगर बात करता है फ्रेंड कि पानीपत का बीच कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अगर बात करता है कि किनके बीच हुआ था फ्रेंड, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। किनको फ्रेंड, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें विजय की अगर बात करता है फ्रेंड कि इसमें विजय किसको हुआ था, तो बाबर का विजय हुआ था। अगर फ्रेंड पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करता है कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड, 1556 ईस्वी में। अगर तृतीय युद्ध की बात करता है फ्रेंड कि तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड, 1761 ईस्वी में। कब हुआ था फ्रेंड, 1761 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर विजय हुआ था। द्वितीय युद्ध की अगर बात करता है फ्रेंड, तो 1526 ईस्वी में। अगर तृतीय युद्ध की बात करता है तो 1761 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है फ्रेंड कि स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग से। किससे फ्रेंड, राष्ट्रीय राजमार्ग से।
आगे प्रश्न में क्या है फ्रेंड कि क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है कब। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है क्वेश्चन मार्क। तो गर्मियों के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है। तो गर्मियों के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे प्रश्न में क्या है फ्रेंड कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ का, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ की सौतेली माँ कौन थी फ्रेंड। तो प्रजापति गौतमी। अगर सिद्धार्थ की असली माँ की बात करता है फ्रेंड तब महामाया। कौन था फ्रेंड महामाया। कौन थी फ्रेंड महामाया। अगर गौतम बुद्ध के जन्म की बात करता है फ्रेंड तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर मृत्यु की बात करता है फ्रेंड तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड 483 ईसा पूर्व। कब हुआ था फ्रेंड मृत्यु कब हुआ था 483 ईसा पूर्व। कब हुआ था फ्रेंड 483 ईसा पूर्व। अगर जन्म की बात करता है फ्रेंड तो 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था फ्रेंड 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसमें और भी प्रश्न आते हैं जो बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। अगर बात करता है कि जब गौतम बुद्ध ने गृह को त्याग दिया था तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध ने गृह को त्याग दिया था तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है फ्रेंड महाविनिष्क्रमण। इसमें और भी प्रश्न आता है फ्रेंड कि जब बौद्ध धर्म ने प्रथम उपदेश अपना दिया था तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। जब सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड धर्म चक्र परिवर्तन। तीसरा सवाल इससे क्या बनता है फ्रेंड कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड महापरिनिर्वाण। 3 प्रश्न इससे बनता है फ्रेंड। कितना प्रश्न बनता है 3 प्रश्न बनता है। गृह त्याग, प्रथम उपदेश और मृत्यु से क्या होता है। गृह को जब त्याग दिए थे तो उसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड महाविनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश दिए थे उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है फ्रेंड धर्म चक्र परिवर्तन। और मृत्यु की बात करता है फ्रेंड कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है फ्रेंड महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे क्वेश्चन में क्या है शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है फ्रेंड तो अरि। क्या है अरि। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है तो निकेतन। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है फ्रेंड तो अरि। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है तो निकेतन। क्या है फ्रेंड निकेतन। अगला सवाल क्या है फ्रेंड मुहावरे का अर्थ निकालें। क्या है फ्रेंड मुहावरे का अर्थ निकालें। अक्ल का दुश्मन होना। हम लोग जानते हैं फ्रेंड आप लोग जान रहे हैं कि मतलब SSGD में जो एग्ज़ाम होता है उसमें मुहावरा से यानी हिंदी से 25 नंबर का सवाल पूछा जाता है। उसमें मुहावरा से 5 नंबर का सवाल आता है। कितना का आता है फ्रेंड 5 नंबर का। तो मुहावरा है फ्रेंड कि अक्ल का दुश्मन होना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड महामूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन यानी महामूर्ख होना। सही आंसर क्या होगा फ्रेंड महामूर्ख होना। आगे क्या है फ्रेंड कि अंधे के आगे रोना। क्या है फ्रेंड अंधे के आगे रोना
इसका सही आंसर मुहावरा का अर्थ क्या होता है फ्रेंड कि निर्दयी से दया का याचना करना, यानी जिसके पास दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी निर्दयी है, जिसके पास एकदम दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, उससे दया का याचना करना। अंधे के आगे रोना, इसका मुहावरा का अर्थ है फ्रेंड निर्दयी से दया याचना करना। आगे क्या है फ्रेंड कि अंधेरी नगरी, क्या है फ्रेंड अंधेरी नगरी, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है राजविहीन होना। क्या होना फ्रेंड राजविहीन होना। अंधेरी नगरी, इसका मुहावरे का अर्थ होता है फ्रेंड राजविहीन होना। आगे क्या मुहावरा है फ्रेंड कि आधा तीतर आधा बटेर, क्या है फ्रेंड आधा तीतर आधा बटेर, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है फ्रेंड तो बेमेल तथा बेढंगा होना, यानी सही रूप से फिट नहीं होना। क्या कह रहा है फ्रेंड बेमेल तथा बेढंगा होना, आधा तीतर आधा बटेर। कहते हैं ना फ्रेंड न घर का न घाट का, आधा तीतर है आधा तू बटेर है, यानी बेमेल होना यानी बेढंगा होना, कोई स्वरूप न होना। आगे क्या है फ्रेंड आगे मुहावरा है अग्नि परीक्षा देना। क्या है फ्रेंड अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा देना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है फ्रेंड कठिन परिस्थितियों में पड़ना। क्या है फ्रेंड कठिन परिस्थितियों में पड़ना। क्या है फ्रेंड कठिन परिस्थितियों में पड़ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, तो ये हमारे 5 मुहावरे थे फ्रेंड, इसे आप ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा फ्रेंड। इसे आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा। आगे क्या है फ्रेंड कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। ये पिछले SSGD जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से भी पूछा हुआ प्रश्न है, और जो फ़िलहाल वर्तमान में NTPC का जो एग्ज़ाम चल रहा था, जो हुआ है, जो 1-2 महीना पहले 6-7 महीना पहले NTPC एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आया था। एक बार नहीं फ्रेंड 5-6 बार NTPC एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी। आगे क्या है फ्रेंड सारनाथ में किस सम्राट की स्तंभ है। सारनाथ जो यूपी में पड़ता है फ्रेंड कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड अशोक सम्राट का सारनाथ में स्तंभ है। किसका स्तंभ है फ्रेंड तो अशोक सम्राट का। किसका स्तंभ है फ्रेंड अशोक सम्राट का। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है फ्रेंड कि पलासी की लड़ाई के मैदान कहाँ स्थित है। पलासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है। पलासी की लड़ाई कब हुआ था फ्रेंड, अगर ये बात करता है तो 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड 1757 ईस्वी में। तो बोल रहा है फ्रेंड कि पलासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा फ्रेंड वेस्ट बंगाल। कहाँ स्थित है पश्चिम बंगाल। कहाँ स्थित है दोस्त पश्चिम बंगाल, जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड कोलकाता में। कहाँ पड़ता है कोलकाता में। कोलकाता ही पश्चिम बंगाल में पड़ता है फ्रेंड। आगे की ओर बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, अगर ये प्रश्न में आता है फ्रेंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने कराया था। किसने कराया था फ्रेंड अकबर ने। किसने कराया था अकबर ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे प्रश्न में क्या है फ्रेंड कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रॉम क्या मापता है फ्रेंड तरंग दैर्ध्य को मापता है। क्या नापता है फ्रेंड तरंग दैर्ध्य को नापता है। क्या मापता है फ्रेंड तरंग दैर्ध्य को मापता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे प्रश्न में क्या है फ्रेंड राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी ब्राह्म समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी फ्रेंड ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था राजा राम मोहन राय ने किए थे।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे प्रश्न में क्या है फ्रेंड कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1942 ईस्वी में। कब फ्रेंड, 1942 ईस्वी में। कब फ्रेंड, 1942 ईस्वी में। अगर बात करता है फ्रेंड कि महात्मा गांधी की जन्म की, अगर बात करता है फ्रेंड कि महात्मा गांधी की जन्म कब हुआ था फ्रेंड, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड। कहाँ हुआ था फ्रेंड, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक जिला में, जो गुजरात में पड़ता है फ्रेंड। कहाँ पड़ता है, गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। अगर मृत्यु की बात करता है तो फ्रेंड, तो मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था फ्रेंड, 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था फ्रेंड, 30 जनवरी 1948 को। अगर बात करता है फ्रेंड कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। कब गए थे फ्रेंड, 1893 ईस्वी में गए थे। 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे फ्रेंड, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किए गए थे, अगर ये प्रश्न में आता है फ्रेंड, तो 1907 ईस्वी में। कब फ्रेंड, 1907 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में सॉरी फ्रेंड, 1907 ईस्वी नहीं, 1906 ईस्वी में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे। कब शुरू किए थे फ्रेंड, 1906 ईस्वी में। कब फ्रेंड, 1906 ईस्वी में पहली बार 1906 ईस्वी में पहली बार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। अगर बात करता है फ्रेंड कि गांधी जी ने पहली बार जेल कब गए थे, तो इसका सही आंसर होता है फ्रेंड, 1908 ईस्वी में गांधी जी ने पहली बार जेल गए थे। अब 1908 ईस्वी में कहाँ थे फ्रेंड, तो 1908 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में थे, तो वहीं ही दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे 1908 ईस्वी में गांधी जी ने। अगर बात करता है फ्रेंड कि 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो बात का प्रश्न में आता है फ्रेंड कि गांधी जी वापस कब लौटे। क्या आता है फ्रेंड कि गांधी जी वापस कब लौटे, गांधी जी वापस कब लौटे। अगर ये प्रश्न में आता है फ्रेंड, 1893 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए फ्रेंड, 1893 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में गांधी जी ने भारत लौटे। कब लौटे फ्रेंड, 1915 में। अगर बात करते हैं फ्रेंड 1915 ने गांधी जी ने, अगर बात क्वेश्चन प्रश्न में आता है फ्रेंड कि भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किए, तो भारत में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, 1917 ईस्वी में शुरू किए थे। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे। कब लौटे, 1915 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की फ्रेंड, तो साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की किसकी फ्रेंड, 15 में लौटे, 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, 17 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए और 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू किए। 18 में क्या किए फ्रेंड, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू किए। 1919 ईस्वी में फ्रेंड, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किए और 1919 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला हत्याकांड भी हुआ था फ्रेंड। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अगर पूछता है जालियांवाला बाग की हत्याकांड कब हुआ था,
जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है, तो अमृतसर पंजाब में पड़ता था। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर बात करते हैं फ्रेंड 1920 ईस्वी की, बात करते हैं फ्रेंड 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है, तो अमृतसर पंजाब में पड़ता है। अगर 1920 ईस्वी की बात करते हैं तो फ्रेंड, तो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था फ्रेंड, असहयोग आंदोलन। क्या फ्रेंड, असहयोग आंदोलन। और 2022 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चौरा चौरी कांड के कारण वापस ले लिया गया था। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अगर बात करता है फ्रेंड कि महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस की कब अध्यक्षता किए, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए, तब कब किए, 1924 ईस्वी में बेलग्राम में किए थे। कहाँ किए थे फ्रेंड, बेलग्राम, जो कर्नाटक में पड़ता है। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए, तो महात्मा गांधी द्वारा 1924 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किए गया, जिसमें पहली बार महात्मा गांधी शामिल हुए। कहाँ शामिल हुए, तो बेलग्राम कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड, बेलग्राम कर्नाटक में। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है फ्रेंड। तो आप जान ही चुके हैं महात्मा गांधी से जो भी प्रश्न आएंगे आप उसे ज़रूर ही मारिएगा, उसे ज़रूर ही टिक आउट करिएगा। महात्मा गांधी के बारे में जो भी जानकारी दिए गए थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी से 1-2 प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो आज का सेशन हमारा कैसा लगा फ्रेंड, आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा कि आपका सेशन ये कैसा लगा। ये एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले फ्रेंड एक बार इसे ज़रूर देखिएगा, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसके लिए फ्रेंड अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।